ग्रामीण बैंक में अभी तक जो टोटल सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमारा जो डिमांड है कि गरीब के गांव के गरीब लोगों के लिए ये सपोर्ट देना कोई कठिन काम नहीं है। कैपिटल सपोर्ट जो बड़ा बड़ा कमर्शियल बैंक में देना उनके लिए संभव है, तो ये गरीब लोगों का जो बैंक है ग्रामीण बैंक, उसके लिए देना कोई असंभव बात नहीं है। ये है एक साइड। और दूसरा साइड ये है कि ग्रामीण बैंक कर्मचारी को वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो ट्राइब्यूनल बना था, वो ट्राइब्यूनल का अवार्ड भारत सरकार मान लिया है। उसके मुताबिक जो है कर्मचारी को बराबर सैलरी, अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। अभी भारत सरकार मान लिया है, उसको लागू भी किया है, लेकिन लागू करने के बाद भी अभी तक बहुत सारे आइटम हैं जो कि नहीं मिल रहा है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट में लागू हो रहा है लेकिन पूरा नहीं लागू हो रहा है। जैसे पेंशन इशू है, लागू हो गया लेकिन पूरा नहीं लागू किया। ये सब कमियां हैं। ये इसके खिलाफ हम लोग सरकार के पास बार बार जा रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में हमारा 2-3 स्ट्राइक भी हो चुका है। तो ये सारे मुद्दा यहाँ बातचीत हो रहा है। तो यहाँ जो अभी चेयरमैन भी आए थे ये ग्रामीण बैंक के, हम लोग इस चेयरमैन से भी बोला है कि भाई देखो, जो ग्रामीण बैंक कर्मचारी का मिलना चाहिए बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार, भारत सरकार जो सब पास करके रखा उसको तो कम से कम आप लागू कीजिए। जैसे कुछ ऐसे सुविधा है जो भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया लेकिन आरआरबी में वो लागू नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमारे यहाँ जो दैनिक भोगी, वेतन भोगी जो कर्मचारी है, डेली वेजेस वर्कर, उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, एक बैंक के लिए तो ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन वो सभी जगह काम लागू नहीं हो रहा है। इसमें भारत सरकार का भी कहीं कमी है, वो भी नहीं चाहते कि ठीक ठाक से इसका लागू किया जाए। तो ये जो डेली वेजेस कर्मचारी है उसको होना चाहिए। दूसरा है कि ग्रामीण बैंक में जो कर्मचारी का नियुक्ति होना चाहिए। बहुत सारे वैकेंट पोस्ट पड़े, अभी कम से कम 30,000 से ऊपर वैकेंट पोस्ट अभी तक पड़े, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और जो लोग नए बच्चे 8-10 साल से काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो वो प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी है उसका कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ये टोटल उसका अमेंडमेंट होना चाहिए। ये सारी बातें लेकर के हमारा लड़ाई चल रहा है और ये सारी बातें हमारे मीटिंग में बातचीत हुई है और इस बातचीत को लेकर के हम लोग फिर सरकार में पहुँचेंगे और बात उठाएंगे। थैंक यू। परिचय दिखाते महेश्वर महारणा, जॉइंट सेक्रेटरी NFRRBU। आज आम 4th जनरल बड़ी मीटिंग होची AOGBU। एथरे नूतन कर्मकर्ता बछा जिबे, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, अन्य कर्मकर्ता मान बछा जिबे। यह हूँ गोटे AIRR मुख्य संगठन अंश। AIRR संगठन भिन्न भिन्न दाबी सब रही। प्रथम दाबी हूँ NRBI, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। आमर जो 196 आरआरबी था, बर्तमान 43 आरआरबी पहुँची एवं 27टा स्टेट और 2टा टेरिटोरी फंक्शन करुँच। आमर क्लाइंटल मोर देन 40 crores आमर आम सेवा करुँ। प्रति ग्रामांचल सरकार जी ऋण आम दौचु एवं कृषि ऋण, मुख्यतः जो कृषि ऋण SHG ऋण से आम अग्रणी भूमिका ग्रहण करुँ। आमर द्वितीय दाबी है जे आमर टोटाल उपर जो आरआरबी अच्छी 43टा आरआरबी, तादर 5टी आरआरबी लॉस करुँच। किंतु मुख्य भाव देखा गले